देखिए आपका प्रश्नावली 9.1 का 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, कितनी दूरी चल करके गया है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए किस तरीके से इसका चित्र बनेगा। तो सबसे पहले ये आपका हो गया भवन, इस और भवन की ऊंचाई आपका दिया गया है, कह रहा 30 मीटर। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। अब इससे कुछ दूरी पर, तो यहाँ ये कुछ दूरी हो गई। यहाँ पर एक लड़का है, लड़का बना दिया जाए। ठीक है, ये हो गया लड़का। अरे वैसे ठीक रेखा खींच देंगे, हो जाएगा वो लड़का। ठीक, अब इसकी जो हाइट है वो आपका कह रहा है ये 1.5 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पर पहले जो कोण था उन्नयन कोण ये 30 डिग्री था, चल के कुछ गया, यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक है, अब जो कोण हो गया वो हो गया 60 डिग्री। तो यहां से कितना ये बचेगा, ये पूरा यहां से यहां तक 30 है, उसमें से 1.5 कम हो जाएगा, यानी आपका बचेगा 28.5 मीटर। ठीक, ये नाम ए, यहाँ बी, सी और डी। मान लीजिए ये यहां से चल करके यहां तक गया है x मीटर, शेष जो है वह है y। शेष कितना बचा है y। तो टोटल जो दूरी होगा वह हो जाएगा x प्लस y। तो हम बना दिए चित्र। ठीक, तो आप चाहेंगे जो जो दिया हुआ है वह लिख सकते हैं कि लड़के की ऊंचाई या लंबाई 1.5 मीटर, भवन की ऊंचाई ये आपका 30 मीटर। माना लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया तथा शेष दूरी y मीटर है। शेष कितना है y मीटर। ठीक, अब लगा लीजिए पहले छोटा त्रिभुज बी सी डी, फिर ए सी डी। तो त्रिभुज किस त्रिभुज में था, चाहे तो ऐसे पूरा लिख देंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में कोण हो गया, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब आधार होता है tan में, तो tan 60 डिग्री, लंब यानी ये इतना 28.5, यही सी डी है लंब, आधार इसमें है बी सी मतलब y, कितना y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे y। यहां से y बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 28.5 बटे √3। अब इसका क्या करिए, परमेयी
करण करा लीजिए। ठीक है, y बराबर 28.5, ऊपर √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा, तो आपका ये हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3। 3 से कट जाएगा ना, 3 नवा 27, 1 28, 3 5 तो 9.5 √3 मीटर ये शेष दूरी है। जितना बचा हुआ भवन से कितने दूरी पर बच्चा है, जो लड़का है वो कितने दूरी पर 9.5 √, लेकिन चल के कितना गया है ये अभी नहीं आया ना, यक्स चलने के माने है ना। अब लगाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ACD में यहां भी tan ही लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब का काम यह करेगा 28.5। गलती क्या करते हैं कि कभी कभी ये लोग घटाते नहीं है, जल्दबाजी भुला जाते हैं। जब घटाएंगे नहीं तो 30 रख देंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण जो बनेगा वो कहां से बनेगा, यहाँ आंख से बनेगा, यहाँ से। तो इतना जो ऊंचाई होगा किसी भी व्यक्ति का, किसी लड़के का या लड़की का जो भी दिया रहेगा वो उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना उसमें से बटे। अब इसका आधार ये पूरा है AC मतलब x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y का मान 9.5 √3। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तिरछा गुणा कराना है तो x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। x बराबर 28.5 √3 प्लस में उधर जाएगा माइनस 9.5 √3। अब आप ऐसे नहीं घटाना समझ पा रहे हैं, कॉमन क्या है, √3 कॉमन है। 28.5 माइनस 9.5, 28.5 में से 9.5 घटेगा, बचेगा 19 और ये √3 है, 19 √3 मीटर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सूर्य का 49 मतलब वही उन्नयन कोण, ठीक है, 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाए तो एक मीनार की जो है छाया जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है। छाया कितनी बढ़ जाती है, 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर तथा प्रारंभ में छाया की लंबाई x मीटर। अब बाद में छाया 10 मीटर बढ़ जा रहा है, बाद में छाया की लंबाई कितना, x प्लस 10 मीटर। तो ये हमारा हो गया मीनार। इसकी ऊंचाई हम लोग माने हुए हैं x। तो इसकी छाया बनेगी यहाँ। उस समय ये जो कोण था ये था 45 डिग्री का, तो यहां से यहां तक ये था x।
अब कोण 30 डिग्री होगी, छाया कह रहा पड़ जाएगी, छाया यहाँ हो गई, यहाँ कहीं तक हो गया, ठीक है। अब ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री का, बढ़ा कितना है 10 मीटर। अब टोटल जो छाया होगी यहां से लेकर के यहां तक होगी, यानी x प्लस 10 मीटर। ए यहाँ बिंदु डी, यहाँ सी और यहाँ डी, तो दो त्रिभुज बन गए हैं समकोण आपका ए सी डी और बी सी डी। तो हम लोग बी सी डी से शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री, तो यच अपान यस tan 45 का मान होता है 1 बराबर यच अपान एफ। यहाँ से यक्स बराबर है, मतलब पहले जो था वो छाया और मीनार की ऊंचाई बराबर थी, ठीक। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ये ए सी डी, अब यहाँ tan 30 डिग्री बराबर ये आपका यज अपान एक्स प्लस 10। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यज अपान यक्स के जगह पे भी आप लिख सकते हैं एच प्लस 10, तिरछा गुणा इसका इसमें इसका इसमें, तो आपका होगा √3 एच बराबर एच प्लस 10। इसको इधर ले आइए, √3 एच माइनस एच बराबर 10। यहाँ एच कॉमन, √3 माइनस ए बराबर 10, एच बराबर 10/√3 माइनस, अब √3 का मान रख दीजिए 1.732, फिर आएगा भाग देना पड़ेगा, जैसे 1.732 रखोगे 1.732 रखोगे, फिर ये एक घटेगा तो आएगा 0.732, उससे भाग देना पड़ेगा किसमें 10 में। तो ये विधि लगाने से अच्छा है परमेयीकरण हम लोग करा, क्या करा, इसमें थोड़ा आसानी मिल जाएगा हम लोग को। किससे गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 से, ऊपर नीचे में क्या करेंगे गुणा, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, एच बराबर 10 √3 प्लस 1 बटे 1 माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस एच बराबर ये आपका 10, √3 का मान यहाँ रखना चाहो 1.732 प्लस 1 बटे 2 2 5 एच बराबर 5 गुणे 1.732 और 1 2.732, एच बराबर 5 गुना 10, 5 किया 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 गुना 10 3 13, 3 अंक पे 10 यानी 13.66, ठीक मीटर। अगर आप 1.73 दिया है तो तक लिखोगे, तो यहाँ 2.73 रहेगा, 5 या 15, 5 7 35 36 तक 13.65 आ जाएगा, ठीक है। उससे घबराने की दिक्कत नहीं है कि घबरा जाओ।